आज के इंग्लिश ग्रामर क्लास में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। देखिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। जैसा कि आप लोग जा रहे हैं, ये टेंस का सीरीज चल रहा है। ये टेंस सीरीज का 10वां दिन है। जिन लोगों ने इसके पहले का मीन्स डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 का क्लास ज्वाइन नहीं किया है, ये 9th तक का सभी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लोग उसको देख लीजिए, जिसमें हम लोगों ने प्रेजेंट और पास्ट के सभी सेशन को क्या किया था, कवर किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसको तो आप पहचानना बहुत इजी है। आपको पता है, मैंने आपको बताया था, कोई भी कॉन्टिन्यूअस रहेगा उसके सेंटेंस में रहा शब्द लगा रहेगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो रहा है, रही है, रहे हो रहेगा। पास्ट है तो रहा था, रही थी, रहे थे हो जाएगा। इसी तरह फ्यूचर आपको बताया था, तो उसको पहचानना बहुत इजी होता है। सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे, इस तरह के हमारा क्या होता है, सेंटेंस लगे रहते हैं। ठीक है, ये पहचानने का बहुत इजी तरीका है। देखिए, इसको हम ट्रांसलेशन करने के तरीकों को जानने के लिए हमको क्या है, थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा। जैसे हम बात करें कि आपकी कल की प्लानिंग क्या है, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, सर कल मैं उठूंगा, उसके बाद मैं स्नान कर रहा हूँगा, मैं बच्चे को स्कूल ड्रॉप करने जा रहा हूँगा, मेरी वाइफ खाना बना रही होगी, पापा खेत पर जा रहे होंगे। देखिए, मीन्स कहने का मीनिंग यह है, यदि फ्यूचर में कोई काम जारी रहे, कंटिन्यू रहे, तो वो हमारा सेंटेंस किसके अंतर्गत आता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत आता है। जैसे मैं बात करूं कि आज शाम की आपकी प्लानिंग क्या है, तो आप क्या बोलोगे, आज शाम को मैं अपने दोस्तों के साथ केक कट कर रहा हूँ, या आज शाम को मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा हूँ, आज शाम को मैं इंजॉय कर रहा हूँ। देखिए, ये जितने भी सेंटेंस है अभी नहीं कर रहे, लेकिन कुछ समय बाद, शाम में, कल, परसों, नेक्स्ट डे, ये सब क्या होंगे, करने वाले होंगे। तो इस तरह के सेंटेंस हमारे किस में आते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आते हैं। ठीक है, इसको पहचान तो आपको क्लियर हो गया। वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे हुए लगा रहेगा। ठीक है, फार्मूला स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम सब्जेक्ट लिखेंगे। विल या सेल तो आपको पता ही है, बस उसी के साथ क्या ऐड कर देंगे, बी, तो क्या हो जाएगा, विल बी या सेल भी हो जाएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको माइंड रखिएगा। ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ठीक है, अब देखिए, विल कब लगाना है, सेल कब लगाना है, आपको पता है। जब हमारा सब्जेक्ट आई या वी रहेगा तो उसके साथ सेल भी लगेगा। बाकी अदर सब्जेक्ट ही, सी, इट, यू, दे है, उसके साथ हम क्या लगाएंगे, विल भी लगाएंगे। अब चाहे तो सभी सब्जेक्ट के साथ विल भी लगा सकते हैं। ठीक है, बट अब बेसिक ये रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ ट्रांसलेशन है, इसको करेंगे। इसके करने से पहले हम कुछ और एक्सरसाइज कर रहे हैं। जैसे मैं सो रहा हूंगा, तो आई है, आई के साथ अब सेल भी यूज करिए, आई सेल बी स्लीपिंग। तुम खाना खा रहे होंगे, तो यू विल बी ईटिंग द फूड। ठीक है, अब जैसे मैं हंस रहा हूंगा, आई सेल बी, हंसना का लाफ होता है, उसमें आईएनजी ऐड कर दीजिए, आई सेल बी लाफिंग। तुम क्रिकेट खेल रहे होगे, यू विल बी प्लेइंग द क्रिकेट। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, हम उसको किस तरह करते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन ये जो हम बता रहे हैं वो एग्जाम नहीं आता, एग्जाम में इस तरह के आते हैं। जैसे हम आपसे बात करें कि आप, जैसे आप मेरे घर पर आए, मैं आपसे पूछा कि आपके पापा कहाँ हैं, वेयर इज योर फादर, आप बोलेंगे माई फादर इज ऑन द फील्ड, मेरे पापा खेत में हैं। मैं पूछा कि आपके फादर क्या कर रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, मेरे पापा खेत में काम कर रहे होंगे, मेरे पापा खेत में आम का पेड़ लगा रहे होंगे, या मेरे पापा खेत में कुदाल चला रहे होंगे। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं हमारे किस में आते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आते हैं। ठीक है, आज शाम को आप क्या कर रहे होंगे, सर मैं आज शाम को अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा हूंगा। तो इस तरह के सेंटेंस जो होता है एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। यदि आप आज मेहनत नहीं करोगे तो कल आप पछता रहे होंगे। तो देखिए, इफ यू डोंट वर्क टूडे, हाँ, इफ यू डोंट वर्क टूडे यू विल बी रिग्रेटिंग टुमारो। यदि आप आज काम नहीं करोगे तो कल आप पछता रहे होंगे। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसको इजी तरीके से करने के प्रोसेस देखते हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ जैसे एग्जांपल है, जैसे मैं बोला था ना, मेरे पापा खेत में आम के पेड़ लगा रहे होंगे। देखिए, ये तो आ गया ना, ये हम किसके लिए बात करें, सिंपल के लिए। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट माई फादर, माई फादर। अब देखिए, माई फादर सिंगल है, ठीक है, यहां पर क्या लगाएंगे, विल बी। अब देखिए, पेड़ लगाना को क्या बोलते हैं, प्लांटिंग। माई फादर विल बी प्लांटिंग, प्लांटिंग द मैंगो सैपलिंग, सैपलिंग इन द
फील्ड, ये हमारा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, कल इस समय मैं केक कट कर रहा हूँ। देखिए जो टुमारो है ना उसको पहले लिख दीजिए, टुमारो, यहां पर कमा दे दीजिए, आई शैल बी कटिंग केक ऑन दिस टाइम। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई शैल बी कटिंग केक टुमारो ऑन दिस टाइम। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आज शाम वो फुटबॉल खेल रही होगी। ठीक है, यहां सब्जेक्ट मेरा सी हो जाएगा, सी विल बी, खेलना क्या हो जाएगा, प्ले, आईएनजी ऐड कर दीजिए, प्लेइंग फुटबॉल टुडे इवनिंग। ये हमारा बहुत इजी तरीके से बन जाता है। नेक्स्ट, हम अपने मित्र के साथ मजे ले रहे होंगे, मींस एंजॉय कर रहे होंगे, क्या हो जाएगा, वी के साथ क्या लगेगा, शैल वी शैल बी एंजॉयिंग टुडे विथ, अब देखिए यहां अपना है ना, वी है तो वी के साथ क्या लगेगा, आवर, विथ आवर फ्रेंड। अब इसको ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, वी शैल बी एंजॉयिंग टुडे विथ आवर फ्रेंड। ठीक है, ए यू है। ठीक है, नेक्स्ट, तुम खाना खा रहे होगे, क्या हो जाएगा, यू विल बी ईटिंग द फूड। अब इसको इस तरह से बना सकते हैं। अब जैसे मैं हंस रहा हूंगा तो उसका क्या हो जाएगा, आई शैल बी लाफिंग। तुम जा रहे होगे, यू विल बी गोइंग। तुम स्कूल जा रहे होगे, यू विल बी गोइंग टू स्कूल। तुम बनारस जा रहे होगे, यू विल बी गो टू बनारस। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारा क्या होगा, सिंपल सेंटेंस। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये जो हमारा सिंपल सेंटेंस होगा, निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, कि जो हमारा विल या शैल, जैसे शैल बी या विल बी होता है ना, इन्हीं के बीच में हमको क्या करना है, नॉट वर्ड को लगा देना है। यहाँ पर आप क्या करिए, नॉट वर्ड लगा दीजिए और इसी में एक वर्ड आप ऐड कर दीजिए, जैसे मेरे पापा खेत में आम का पेड़ नहीं लगा रहे होंगे, कल इस समय मैं केक कट नहीं कर रहा हूंगा, आज शाम वो फुटबॉल नहीं खेल रही होगी। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं आपको कुछ नहीं करना है निगेटिव सेंटेंस में, ओनली विल बी या शैल बी के बीच में नॉट ऐड कर दीजिए। तो ये जो हमारे जैसे माई फादर विल बी है ना, यहाँ पर आप क्या करिए, नॉट लगा दीजिए, माई फादर विल नॉट बी प्लांटिंग द मैंगो सैपलिंग इन द फील्ड। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। इस हमारे निगेटिव सेंटेंस का नया फॉर्मूला स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, सब्जेक्ट विल नॉट बी या शैल नॉट बी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट लिखिए, अदर वर्ड लिखिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर है मेरे पापा खेत में आम का पेड़ नहीं लगा रहे होंगे, यहाँ देखिए शैल भी है ना, जितने भी हमारे विल भी या शैल भी है उसी के बीच आप क्या करिए, नॉट लगा दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, शैल नॉट बी, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, शैल नॉट बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल नॉट बी, यहाँ पर शैल नॉट बी, इसी तरह विल नॉट बी। इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, इसका निगेटिव सेंटेंस हम बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, मेरे पापा खेत में आम का पेड़ नहीं लगा रहे होंगे, माई फादर शैल नॉट बी प्लांटिंग द मैंगो सैपलिंग इन द फील्ड। नेक्स्ट, कल इस समय मैं केक कट नहीं कर रहा हूंगा, टुमारो कमा आई शैल नॉट बी कटिंग द केक ऑन दिस टाइम। आज शाम वो फुटबॉल नहीं खेल रही होगी, सी विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल टुडे इवनिंग। हम अपने मित्र के साथ आज मजे नहीं ले रहे होंगे, वी शैल नॉट बी एंजॉयिंग टुडे विथ आवर फ्रेंड्स। तुम खाना नहीं खा रहे होगे, यू विल नॉट बी ईटिंग द फूड। आप इसको इस तरह निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे हम बात करें, तुम स्कूल नहीं जा रहे होगे, यू विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। तुम स्नान नहीं कर रहे होगे, यू विल नॉट बी बाथिंग। तुम खाना नहीं खा रहे होगे, यू विल नॉट बी ईटिंग द फूड। तुम गाना नहीं गा रहे होगे, यू विल नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इस तरह से आप इसको निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये तो हमारा निगेटिव सेंटेंस हो गया ना। अब हमको क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको पता है, जो ये हमारा विल या शैल है ना, ये उठ करके आगे आ जाएगा सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। बी हमारा ऐसा ही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बनाते हैं। देखिए हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, आपको पता ही बेसिक। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, विल या शैल लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे,
ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, क्या मैं सो रहा हूँगा, वह स्कूल क्यों जा रही होगी, क्या तुम गाना गा रहे होगे, हम जंगल क्यों जा रहे होंगे। तो इस तरह के देखिए सेंटेंस, इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड आया, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्यों हो गया, यहाँ पे क्यों है, वो यहाँ पे कहाँ है, ये तब हमारा जो सेंटेंस है इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है। तो इसका ट्रांसलेशन करते हैं। देखिए ये क्या से स्टार्ट है ना, और हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैं, और आई के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, सेल लगेगा। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सेल आई बी स्लीपिंग, ये हमारा हो गया। क्या मैं सो रहा हूंगा, वह स्कूल क्यों जा रही होगी। देखिए क्वेश्चन और मिडिल में आया ना, तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वाई विल सी बी। अब देखिए यहां पर जो क्यों है इसके अकॉर्डिंग वाई लिख दिए, हेल्पिंग और विल या सेल में से विल किसके लिए, सी के अकॉर्डिंग लिखे हैं। ठीक है, यहां उसका बी लगा दिए। अब हमारा क्या है, वह स्कूल जा रही होगी, तो क्या हो जाएगा, वाई विल सी गोइंग टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, क्या तुम गाना गा रहे होगे। देखिए क्या से स्टार्ट है ना, तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, विल से। क्यों विल का स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यू के साथ हमारा विल लगता है। विल यू बी सिंगिंग अ सॉन्ग, इस तरह हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। विल यू बी सिंगिंग अ सॉन्ग। हम जंगल क्यों जा रहे होंगे, देखिए यहाँ पर क्यों है ना, तो क्या सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाई, वाई के बाद क्या लिखेंगे, सेल। क्यों लिखेगा सेल, हम जंगल क्यों जा रहे होंगे, यहाँ पे देखिए क्यों मिडिल में आया ना, सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्यों के लिए वाई, वाई के बाद क्या लिखेंगे हम, सेल। क्यों सेल लिखेंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, वी है। वी के बाद क्या लिखेंगे, वी गोइंग टू जंगल। ठीक है, नेक्स्ट, वे कहां जा रहे होंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मिडिल में आया है ना, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वेयर। वेयर के बाद क्या लिखेंगे, विल। क्यों लिखेंगे, हमारा सब्जेक्ट क्या है, दे है। उसके बाद क्या लिखेंगे, वी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, गोइंग, लास्ट में क्वेश्चन। वे या वे लोग कहां जा रहे हो, वेयर विल दे बी गोइंग। तुम आम क्यों खा रही होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वाई को पहले लिखेंगे, वाई विल यू बी ईटिंग द मैंगो। ठीक है, इस तरह आप इसको बना सकते हैं। यदि देखिए हम, ये तो हमारा क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया ना। यदि हम इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव की बात करें, मींस इसी में हम क्या बना दे, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के लिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जो हम स्पेस छोड़े हैं ना, ये सब्जेक्ट के बाद ये। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करिए, उसके साथ आप नए शब्द के लिए यहाँ पर क्या ऐड कर देंगे, नॉट शब्द को ऐड कर देंगे। मींस इसी वाले ट्रांसलेशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप नहीं जोड़ दीजिए। क्या मैं नहीं सो रहा हूँगा, वह स्कूल क्यों नहीं जा रही होगी, क्या तुम गाना नहीं गा रहे होगे, हम जंगल क्यों नहीं जा रहे होंगे, वे कहां नहीं जा रहे होंगे, तुम आम क्यों नहीं खा रहे होगे। तो इस तरह के सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो आपको पता है वाली जो हमारा सब्जेक्ट है और बी है, इसी के बीच में हमको क्या रख देना है, नॉट रख देना है। देखिए आई सेल, यहाँ पर आई हमारा ये सब्जेक्ट आई है, यहाँ देखिए यहाँ पर आई है, यहाँ पर सी है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे वी है, यहाँ पे दे है, यहाँ भी। इसी के बाद आप क्या करिए, नॉट वर्ड को ऐड कर दीजिए। ये आपको ऑलवेज पता है और पता होना चाहिए कि जब हम इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद क्या रखते हैं, नहीं के लिए नॉट रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए आई है, आई के बाद आप क्या करिए, यहाँ पर नॉट रख दीजिए। यहाँ पर सी के बाद क्या करिए, नॉट रख दीजिए। यू के बाद क्या करिए, नॉट रख दीजिए। वी के बाद क्या करिए, आप नॉट रख दीजिए। यहाँ दे के बाद भी क्या करिए, नॉट रख दीजिए। और यू के बाद आप क्या करिए, नॉट रख दीजिए। तो हमारा इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस उसी में क्या हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, क्या मैं नहीं सो रहा हूंगा, शैल आई नॉट बी स्लीपिंग। वह स्कूल क्यों नहीं जा रही होगी, वाई विल सी नॉट बी गोइंग टू स्कूल। क्या तुम गाना नहीं गा रहे होगे, विल यू नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। हम जंगल क्यों नहीं जा रहे होंगे, वाई शैल वी नॉट बी गोइंग टू जंगल। वे कहां नहीं जा रहे होंगे, वेयर विल दे नॉट बी गोइंग। तुम आम क्यों नहीं खा रही होगी, वाई विल यू नॉट बी ईटिंग द मैंगो।
इस तरह आप इसको इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आई होप आज का जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आज की क्लास में कोई डाउट है या सजेशन है तो प्लीज कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।